हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके एक्सप्लेन्स यूपीएससी। आज हम समझेंगे इंडियन पॉलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जीक्यूटिव, स्पेसिफिकली यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं: प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन याद रखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है, आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नर्स और जजेस अपॉइंट करता है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, आर्टिकल 123 के अंडर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 74। मतलब रियल पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, वो एडवाइस फॉलो करता है। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर। अब आते हैं सबसे पावरफुल पोजीशन पे, प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 कहता है पीएम को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रैक्टिकली पीएम वही बनता है जो लोकसभा में मेजॉरिटी लीडर हो। प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है, प्रेसिडेंट का प्रिंसिपल एडवाइजर है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच लिंक है। इसलिए हम कहते हैं प्रेसिडेंट इज इक्वल टू नॉमिनल हेड, पीएम इज इक्वल टू रियल हेड। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीएम होता है। तीसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। इसमें 3 कैटेगरीज होती है: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गिर जाती है। यानी गवर्नमेंट तब तक पावर में है जब तक लोकसभा का कॉन्फिडेंस है। यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एसेंस है। अब लास्ट कंपोनेंट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बॉडी है। इसके काम है मिनिस्टर्स के बीच कोऑर्डिनेशन, कैबिनेट डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी एग्जीक्यूशन की मॉनिटरिंग, और इसका हेड होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। इसे हम गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन बैकबोन भी कहते हैं। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए। इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम। इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। गवर्नमेंट लोकसभा के ट्रस्ट पर चलती है। रियल अथॉरिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। इसलिए इंडिया में प्रेसिडेंट सिंबॉलिक हेड है, प्राइम मिनिस्टर रियल डिसीजन मेकर है। अब यूपीएससी फ्रीक्वेंटली कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड पीएम, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करें एके एक्सप्लेन्स यूपीएससी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।